जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों हमने कल पढ़ा था सिंधु नदी तंत्र। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि तीन भागों में बटा हुआ है नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। दोस्तों हम आज गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे। और दोस्तों गंगा नदी तंत्र को हम दो भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले भाग में हम जानेंगे जो प्रयाग के बारे में, जानेंगे क्या होता है प्रयाग। दोस्तों प्रयाग होता है जब दो नदियां आपस में जब दो नदियां बड़ी बड़ी मिलती हैं तो उसे संगम या प्रयाग कहा जाता है। कितने प्रयाग हैं, महत्वपूर्ण प्रयागों के बारे में दोस्तों हम चर्चा करते हैं। चलो तो पेन कॉपी उठा लीजिए और आपको 10-15 मिनट तक वीडियो देखनी है। आप अंत तक देखेंगे कि भारत के जो प्रयाग हैं महत्वपूर्ण, सब आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलो तो हम आगे की बात करते हैं। पड़ता है यमुनोत्री, उसके बाद पड़ता है गंगोत्री, गंगोत्री के बगल में जो है वो है केदारनाथ, और केदारनाथ के बगल में है बद्रीनाथ। दोस्तों इनसे नदियां निकलती हैं। जैसे जो नदियां निकलती हैं वो एक प्रयाग बनाएंगी, संगम स्थल बनाएंगी। दोस्तों संगम स्थल जैसे हमारा बद्रीनाथ थे, अलकनंदा निकलती है। दोस्तों अलकनंदा, अलक बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है अलकनंदा, और ये आगे चलकर गंगा बनती है। जब इसमें भागीरथी मिलती है, गंगा बनती है, और ये बांग्लादेश में जाकर पद्मा बन जाती है। और पद्मा उधर ब्रह्मपुत्र आके ये एक मेघना का निर्माण करती हैं। दोस्तों आगे की ओर चली जाती है, वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे जब हम आपको मैप बना रहे होंगे नदियों का। दोस्तों अभी हम चर्चा कर रहे हैं प्रयाग के बारे में। दोस्तों जब जो केदारनाथ है इससे एक नदी निकलती है, महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों, इसका नाम है नंदाकिनी। मंदाकिनी मंदाकिनी जब मंदाकिनी का अलकनंदा से मिलन होता है दोस्तों यहां पर कहीं, तो यहां पर एक प्रयाग बनता है जिसे हम रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। रुद्रप्रयाग। इसी तरीके से दोस्तों गंगोत्री से एक नदी निकलती है जिसका नाम है भागीरथी। भागीरथी और ये अलकनंदा से जाकर इधर मिल जाती है और ये एक प्रयाग बनाती है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं देवप्रयाग। जब भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो देवप्रयाग बनता है। देवप्रयाग के बाद ये जो अलकनंदा है भागीरथी के रूप में ये गंगा कहलाती है दोस्तों। इसका नाम यहां से गंगा पड़ता है जो कि हरिद्वार में पड़ता है। यमुनोत्री से एक नदी निकलती है, महत्वपूर्ण नदी दोस्तों, जिसका नाम है यमुना नदी, यमुना रिवर। और ये जाकर आगे चलकर गंगा में इलाहाबाद से मिल जाती है। इलाहाबाद के निकट गंगा में ये मिल जाती है, जिसे हम संगम प्रयाग के नाम से जानते हैं। संगम प्रयाग, जहां पर हर एक 12 साल में मेला लगता है दोस्तों।
उम्मीद है इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ये तो है दाईं ओर से मिलने वाली नदियां। अब कुछ बाईं ओर से अलकनंदा में मिलती हैं, वो एक अलग प्रयाग बनाती हैं। जैसे यहां से एक नदी आती है दोस्तों, जिसका नाम है धौली गंगा। धौली गंगा, जब धौली गंगा अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा से, तो ये एक प्रयाग का निर्माण करती है, जिसे हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं दोस्तों। विष्णु प्रयाग। एक और नदी है दोस्तों नंदाकिनी। नंदाकिनी यहां से निकलती है, नंदाकिनी, नंदाकिनी। और जब ये अलकनंदा से मिलती है, तो यहां पर एक प्रयाग का निर्माण करती है, जिसका नाम होता है दोस्तों नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। एक और नदी है दोस्तों, जिसका नाम है पिंडार गंगा। यहीं से निकलती है, इधर हिमालय से पिंडार गंगा। जब पिंडार गंगा अलकनंदा से मिलती है दोस्तों, तो ये कर्ण प्रयाग बनाती है। इस तरीके से जो प्रयाग हैं दोस्तों, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, संगम प्रयाग, इस तरीके से ये प्रयाग बनते हैं दोस्तों। जहां पर दो बड़ी बड़ी नदियां मिलती हैं, वो एक प्रयाग का काम करती हैं। चलो दोस्तों, इतनी बात उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। अब हम आपको देखो, यहां से आप एक बात समझिए। अलकनंदा से जब मंदाकिनी मिलती है, तो रुद्रप्रयाग का निर्माण होता है दोस्तों। जब अलकनंदा से भागीरथी मिलती है, भागीरथी गंगोत्री हिमाद्री से भागीरथी निकलती है, गंगा आगे चलकर गंगा का नाम उसका नाम गंगा पड़ता है। जब भागीरथी अलकनंदा से मिलकर एक देव प्रयाग बनाती है दोस्तों, देव प्रयाग, तब वो आगे चलकर गंगा का नाम गंगा कहलाती है। इसी तरीके से जब यमुना गंगा से मिलती है दोस्तों, तो एक इलाहाबाद में संगम प्रयाग बनाता है दोस्तों। उधर से तीन नदियां आकर मिलती हैं, धौली गंगा अलकनंदा में जब मिलती है, तो ये विष्णु प्रयाग बनाता है, विष्णु प्रयाग। और जब नंदाकिनी ये अलकनंदा से मिलती है, तो ये नंद प्रयाग बनाते हैं। और एक और है पिंडार गंगा। जब पिंडार गंगा अलकनंदा से मिलती है, तो ये कर्ण प्रयाग का निर्माण करते हैं दोस्तों। अब हम इसको लिखते हैं, है ना। उम्मीद है आप इस चीज को समझ पाए होंगे दोस्तों। जैसा कि हमने अभी आपको मैप से समझाया है कि अलग अलग दो नदियां मिलकर एक संगम का निर्माण करती हैं। अब आप इसको भी देख लीजिए। प्रयाग, विष्णु प्रयाग क्या होता है? विष्णु प्रयाग कौन कौन नदियों से मिलकर बनता है? अलकनंदा प्लस धौली गंगा। नंद प्रयाग अलकनंदा प्लस नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडार गंगा। और रुद्र प्रयाग अलकनंदा प्लस मंदाकिनी। देव प्रयाग अलकनंदा प्लस भागीरथी। संगम प्रयाग ये है यमुना और गंगा का मिलन है दोस्तों। जब दो नदियों का मिलन होता है, तो संगम या प्रयाग कहलाता है दोस्तों। चलो हम एक चीज जो इसमें और बताते हैं, गंगा के किनारे पड़ने वाले जो बड़े बड़े शहर हैं उसको और बता देते हैं, फिर हमारी एक चीज बच जाएगी। मैप से हम समझाएंगे आपको गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। अभी हम प्रयाग वाला चैप्टर पढ़ रहे थे दोस्तों। गंगा के किनारे जो महत्वपूर्ण शहर बसे हैं, उनमें है ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, छपरा, बक्सर, पटना, बंगलापुर और फरक्का। दोस्तों हमने आज दो चीजें सीखी हैं। एक तो प्रयाग के बारे में, और एक गंगा नदी के किनारे बसे महत्वपूर्ण शहर। दोस्तों कल हम दूसरा इसका पार्ट पढ़ेंगे और हम जानेंगे मैप के थ्रू नदियों को। दोस्तों गंगा की जो जितनी सहायक नदियां हैं, उनकी क्या खासियत है, उनसे क्या
घाटी हैं उनसे मतलब क्या क्या मिलता है नदियों से, सारा कुछ बताने वाला हूं कल की वीडियो में। अभी तो हमने शुरुआत करी है गंगा नदी के बारे में दोस्तों।